नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 468 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम 3 अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तो तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन के PDF की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा। 5 सेकंड के बाद तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अवैध तरीके से अपने देश पहुंचे खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट का हाथ होने की बात कहकर किस तरह घोर राजनीतिक अपरिपक्वता का परिचय दिया, इसका पता इससे चलता है कि उन्होंने यह कहा कि इसके पुख्ता आरोप मिले हैं। यह शायद पहली बार है जब किसी देश के प्रधानमंत्री ने किसी अन्य देश को कठघरे में खड़ा करने के लिए पुख्ता आरोपों की बात की हो, न कि पुख्ता प्रमाणों की। कनाडा के पास इसके कोई साक्ष्य नहीं कि निज्जर की हत्या में भारत का हाथ है। यह इससे भी साफ होता है कि उनकी विदेश मंत्री ने कहा कि यदि आरोप सही पाए गए तो फिर मामला गंभीर हो जाएगा। इसका अर्थ है कि केवल कथित आरोपों के आधार पर कनाडा ने भारत को निशाने पर ले लिया और एक राजनयिक को भी निष्कासित कर दिया। भारत ने कनाडा सरकार के आरोपों को न केवल बेतुका बताया बल्कि उसके भी एक राजनयिक को जाने को कह दिया। इसके बाद भारत ने अत्यंत कठोर शब्दों में कनाडा में रह रहे भारतीयों और छात्रों को सतर्कता बरतने की एडवाइजरी जारी की। वैसे तो ऐसी ही एडवाइजरी कनाडा ने भारत को लेकर भी जारी की है, लेकिन भारत ने यह भी संकेत किया है कि कनाडा में राजनीति प्रेरित नफरत और हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि जस्टिन ट्रूडो सरकार अतिवाद को संरक्षण दे रही है। यह एक सच्चाई भी है। पैरा। जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानी अतिवादियों और यहाँ तक कि आतंकियों के प्रति भी हद से ज़्यादा नरमी बरत रहे हैं। कनाडा में दर्जनों खालिस्तानी आतंकी शरण लिए हुए हैं। इनमें से कई
भारत में वांछित हैं, लेकिन कनाडा सरकार उन्हें सौंपने से इनकार कर रही है। आतंकी निज्जर भी भारत में वांछित था और उस पर भारत सरकार ने इनाम भी घोषित कर रखा था। वैसे तो जस्टिन ट्रूडो पहले से ही वोट बैंक की राजनीति के चलते खालिस्तानियों को संरक्षण देते रहे हैं, लेकिन जब से उनकी अल्पमत सरकार को एनडीपी नामक दल का साथ लेना पड़ा है, तब से वह खालिस्तानी तत्वों पर कुछ अधिक ही मेहरबान हैं। इसका कारण यह है कि एनडीपी का प्रमुख खालिस्तान का कट्टर समर्थक जगमीत सिंह धालीवाल है। राजनीतिक लाभ हासिल करने और अपनी गिरती लोकप्रियता को थामने के लिए जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानियों को संरक्षण देकर न केवल भारत से संबंध बिगाड़ रहे हैं, बल्कि कनाडा को चरमपंथियों का गढ़ भी बना रहे हैं। वह इससे अनजान नहीं कि कनाडा में रह रहे खालिस्तानी आतंकियों ने ही 1985 में एयर इंडिया के विमान को बम विस्फोट से उड़ा दिया था। इस घटना में 329 लोग मारे गए थे। जस्टिन ट्रूडो के संरक्षण में कनाडा में जो कुछ हो रहा है, उससे भारत को सतर्क रहना होगा, क्योंकि वहाँ की घटनाओं का असर पंजाब में पड़ सकता है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अवैध तरीके से अपने देश पहुंचे खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट का हाथ होने की बात कहकर किस तरह घोर राजनीतिक अपरिपक्वता का परिचय दिया, इसका पता इससे चलता है कि उन्होंने यह कहा कि इसके पुख्ता आरोप मिले हैं। यह शायद पहली बार है जब किसी देश के प्रधानमंत्री ने किसी अन्य देश को कठघरे में खड़ा करने के लिए पुख्ता आरोपों की बात की हो, न कि पुख्ता प्रमाणों की। कनाडा के पास इसके कोई साक्ष्य नहीं कि निज्जर की हत्या में भारत का हाथ है। यह इससे भी साफ होता है कि उनकी विदेश मंत्री ने कहा कि यदि आरोप सही पाए गए तो फिर मामला गंभीर हो जाएगा। इसका अर्थ है कि केवल कथित आरोपों के आधार पर कनाडा ने भारत को निशाने पर ले लिया और एक राजनयिक को भी निष्कासित कर दिया।
भारत ने कनाडा सरकार के आरोपों को न केवल बेतुका बताया बल्कि उसके भी एक राजनयिक को जाने को कह दिया। इसके बाद भारत ने अत्यंत कठोर शब्दों में कनाडा में रह रहे भारतीयों और छात्रों को सतर्कता बरतने की एडवाइजरी जारी की। वैसे तो ऐसी ही एडवाइजरी कनाडा ने भारत को लेकर भी जारी की है, लेकिन भारत ने यह भी संकेत किया है कि कनाडा में राजनीति प्रेरित नफरत और हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि जस्टिन ट्रूडो सरकार अतिवाद को संरक्षण दे रही है। यह एक सच्चाई भी है। पैरा जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानी अतिवादियों और यहाँ तक कि आतंकियों के प्रति भी हद से ज़्यादा नरमी बरत रहे हैं। कनाडा में दर्जनों खालिस्तानी आतंकी शरण लिए हुए हैं। इनमें से कई भारत में वांछित हैं, लेकिन कनाडा सरकार उन्हें सौंपने से इनकार कर रही है। आतंकी निज्जर भी भारत में वांछित था और उस पर भारत सरकार ने इनाम भी घोषित कर रखा था। वैसे तो जस्टिन ट्रूडो पहले से ही वोट बैंक की राजनीति के चलते खालिस्तानियों को संरक्षण देते रहे हैं, लेकिन जब से उनकी अल्पमत सरकार को एनडीपी नामक दल का साथ लेना पड़ा है, तब से वह खालिस्तानी तत्वों पर कुछ अधिक ही मेहरबान हैं। इसका कारण यह है कि एनडीपी का प्रमुख खालिस्तान का कट्टर समर्थक जगमीत सिंह धालीवाल है। राजनीतिक लाभ हासिल करने और अपनी गिरती लोकप्रियता को थामने के लिए जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानियों को संरक्षण देकर न केवल भारत से संबंध बिगाड़ रहे हैं, बल्कि कनाडा को चरमपंथियों का गढ़ भी बना रहे हैं। वह इससे अनजान नहीं कि कनाडा में रह रहे खालिस्तानी आतंकियों ने ही 1985 में एयर इंडिया के विमान को बम विस्फोट से उड़ा दिया था। इस घटना में 329 लोग मारे गए थे। जस्टिन ट्रूडो के संरक्षण में कनाडा में जो कुछ हो रहा है, उससे भारत को सतर्क रहना होगा, क्योंकि वहाँ की घटनाओं का असर पंजाब में पड़ सकता है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को तीसरी और आखिरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अवैध तरीके से अपने देश पहुंचे खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट का हाथ होने की बात कहकर किस तरह घोर राजनीतिक अपरिपक्वता का परिचय दिया, इसका पता इससे चलता है कि
उन्होंने यह कहा कि इसके पुख्ता आरोप मिले हैं। यह शायद पहली बार है जब किसी देश के प्रधानमंत्री ने किसी अन्य देश को कठघरे में खड़ा करने के लिए पुख्ता आरोपों की बात की हो, न कि पुख्ता प्रमाणों की। कनाडा के पास इसके कोई साक्ष्य नहीं कि निज्जर की हत्या में भारत का हाथ है। यह इससे भी साफ होता है कि उनकी विदेश मंत्री ने कहा कि यदि आरोप सही पाए गए तो फिर मामला गंभीर हो जाएगा। इसका अर्थ है कि केवल कथित आरोपों के आधार पर कनाडा ने भारत को निशाने पर ले लिया और एक राजनयिक को भी निष्कासित कर दिया। भारत ने कनाडा सरकार के आरोपों को न केवल बेतुका बताया बल्कि उसके भी एक राजनयिक को जाने को कह दिया। इसके बाद भारत ने अत्यंत कठोर शब्दों में कनाडा में रह रहे भारतीयों और छात्रों को सतर्कता बरतने की एडवाइजरी जारी की। वैसे तो ऐसी ही एडवाइजरी कनाडा ने भारत को लेकर भी जारी की है, लेकिन भारत ने यह भी संकेत किया है कि कनाडा में राजनीति प्रेरित नफरत और हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि जस्टिन ट्रूडो सरकार अतिवाद को संरक्षण दे रही है। यह एक सच्चाई भी है। पैरा जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानी अतिवादियों और यहाँ तक कि आतंकियों के प्रति भी हद से ज़्यादा नरमी बरत रहे हैं। कनाडा में दर्जनों खालिस्तानी आतंकी शरण लिए हुए हैं। इनमें से कई भारत में वांछित हैं, लेकिन कनाडा सरकार उन्हें सौंपने से इनकार कर रही है। आतंकी निज्जर भी भारत में वांछित था और उस पर भारत सरकार ने इनाम भी घोषित कर रखा था। वैसे तो जस्टिन ट्रूडो पहले से ही वोट बैंक की राजनीति के चलते खालिस्तानियों को संरक्षण देते रहे हैं, लेकिन जब से उनकी अल्पमत सरकार को एनडीपी नामक दल का साथ लेना पड़ा है, तब से वह खालिस्तानी तत्वों पर कुछ अधिक ही मेहरबान हैं। इसका कारण यह है कि एनडीपी का प्रमुख खालिस्तान का कट्टर समर्थक जगमीत सिंह धालीवाल है। राजनीतिक लाभ हासिल करने और अपनी गिरती लोकप्रियता को थामने के लिए जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानियों को संरक्षण देकर न केवल भारत से संबंध बिगाड़ रहे हैं, बल्कि कनाडा को चरमपंथियों का गढ़ भी बना रहे हैं। वह इससे अनजान नहीं कि कनाडा में रह रहे खालिस्तानी आतंकियों ने ही 1985 में एयर इंडिया के विमान को बम विस्फोट से उड़ा दिया था। इस घटना में 329 लोग मारे गए थे। जस्टिन ट्रूडो के संरक्षण में कनाडा में जो कुछ हो रहा है उससे भारत को सतर्क रहना होगा, क्योंकि वहाँ की घटनाओं का असर पंजाब में पड़ सकता है। स्टॉप।